नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा के साथ आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक गरिमामयी साहित्यिक समारोह में कवियत्री डॉक्टर मानसी द्विवेदी कुसुम के नवीन काव्य संग्रह नदी सी मैं का भव्य लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि पवन सिंह चौहान और सुरेंद्र तिवारी थे, जबकि अनेक साहित्यकार, प्रशासक, शिक्षाविद और पत्रकार समारोह में शामिल होकर कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम किया। पूरी जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित एक गरिमामय साहित्यिक समारोह में कवियत्री डॉक्टर मानसी द्विवेदी कुसुम के नवीन काव्य संग्रह का लोकार्पण था। लखनऊ से देखें हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। जो ये पुस्तक है, क्या क्या इसमें और नदी सी मैं और नदी की और नारी का जो संतुलन दिखाया गया है। हकीकत में नदी कभी कटान करती है, कभी बरसात में उफान आती है, जेठ के महीने में तो सिकुड़ जाती है। बहुत सारे उसके अंदर अंतर्द्वंद चलते हैं, कहीं कटान करती है, कहीं बनाती है, किसी बिगाड़ती है। उसी में लोग अपनी तृप्ति करते हैं, उसी में स्नान करते हैं, उसी में जल भर करके गंगा स्नान भी करते हैं। और उसी नदी में जो घर का सबसे ज़्यादा हमारा जो पवित्र शरीर होता है उसको उसी में दफन करेंगे। और नदी सबको पवित्र बनाती चलती है। कल्पना करें, मैं देख रहा हूँ सामने वहाँ पर हमारे किसी का भी जो दफनाए जाते हैं या उसमें जो प्रवाहित किए जाते हैं, उसके बावजूद आगे चल कर उसी में पानी पी रहा होता है। मतलब ये पवित्रता है नदी की, मतलब नारी की जो पवित्रता है नेक्स्ट लेवल। तो हमारे हिंदुस्तान भारतीय नारियों का जो सम्मान है वो अद्भुत है। उस भारतीय नारी का चलन, उस भारतीय नारी की सोच, भारतीय नारी की संस्कृतता, उस भारतीय नारी का धैर्य, तो सारी कुछ इसमें कविता में दिखाया गया है। उसको लगता है कि नदी सी मैं डॉक्टर हमारी मानसी जी हैं, इनकी 8वीं पुस्तक है। इसके पहले इन्होंने 7 पुस्तक और लिख चुकी हैं। हमारी दीदी बेटी है डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, इन्होंने लगभग 100 सैकड़ों पुस्तक, मतलब 117 या 118 पुस्तक लिख चुकी है। मैं हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि एक नारी के द्वारा जब इस तरह ग्रंथ लिखे जाते हैं वो नारियों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, पर्यावरण प्रति, अध्यात्म के प्रति, सबके प्रति सभी को बधाई को धन्यवाद देता हूँ। और आज की ये जो नदी सी में पुस्तक विमोचन हुआ है, ये खूब लोग पढ़ें और उनका जीवन सुधरे, इस बात के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक, आपको उपस्थित हैं सर। ये जो नदी सी मैं पुस्तक है, इसके बारे में तो सब किस तरह की पुस्तक है? नदी सी मैं पुस्तक मानसी द्विवेदी की लिखी हुई काव्य संग्रह और थोड़ा बहुत हमने भी इसको बहुत अच्छी कह सकते हैं। बहुत इसमें जो है उनके अपने अनुभव, उनका जो क्या कहें व्यक्तित्व, ये सब इसमें झलकता है। और उन्होंने बड़े और हम सब लोग ये पुस्तक दुनिया भर में पसंद की जाए, कामना करते हैं और आगे भी इस दिशा में करती रहें। और जो लगन है ये कविता लिखने की, ये और कविता की प्यास इनकी और बढ़े, ये और पुस्तकें लिखें और इससे बाकी लोगों को लाभ मिले। स्त्री का जीवन होता है वो नदी जैसा ही होता है। नदी का पानी मीठा भी होता है और मिठास के साथ साथ उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं। स्त्री के जीवन में तमाम सारे उतार चढ़ाव, धरती जैसा धैर्य होना चाहिए उसमें। तो और निरंतर रहती भी रहती है, इतने सारे संघर्षों को झेलती है। तो इसलिए है नदी सी
है, इसलिए मैंने लिखा। और कहीं लिखा कि तू है एक पल तो मैं पूरी सदी हूँ, तू खारा समुंदर में मीठी। ये ऐसा विचार कब आपने इस किताब में? ये 8वीं किताब है। ये पहली बार दिमाग में नहीं आया, पहली बार विचार नहीं आया कि मैं किताब, ये 8वीं पुस्तक है। और आप गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब कहीं सर्च करेंगे तो मिल जाओगी। मेरी रचनाएं बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में भी शामिल है और शैक्षणिक किताबों में है। तो पहली कविता तो मैंने कब लिखी, जब मैं 9th में पढ़ती थी, कि हमारे घर का परिवेश ऐसा था कि आए दिन कवि सम्मेलन का आयोजन होता था, तमाम सारे कवि मेरे घर आया करते थे। तो मुझे मन होता था कि मैं बड़ी होकर ऐसे जैसे महादेवी वर्मा को हम पढ़ते हैं वैसे हम लोग लोग। ये भाव कैसे आया आपके अंदर, नदी सी मैं ये नाम दिया, और क्या क्या इसमें समाहित है? ये तो सब पता बहुत लगे। सारी कविताएं हैं और पूरी पुस्तक आपको कैसे बता दें? मैंने कहा था कि नदी जो है वो मीठी होती है। जो मैंने लिखा कि तू खारा समंदर में मीठी नदी, यानी नदी की जो मिठास है वो बनी रहनी चाहिए। एक स्त्री में तमाम सारी चीज़ों के बावजूद भी वो मीठी होती है। क्योंकि सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी आत्मीय हैं। अभी अपनी बात कही इस कविता संग्रह के बारे में, मानसी की रचना दयालुता के बारे में, उन सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उनसे सुन करके बहुत कुछ संवेदना सबके मन में जगी। मानसी अयोध्या की बेटी है, मैं भी अयोध्या की हूँ। व्हाट्सएप पर मानसी ने लिखा कि बेटी हूँ, आपका नाम दे दिया है, क्षमा करिएगा और आना जरूर है। तो बेटी बुलाए और माँ न आए, ये कहाँ संभव। शीर्षक नदी सीमाएं। नारी नदी है, प्रवाह में रही है सदा, सबको शीतल करती रही है, अपने गर्भ में रत संजोई रही, बहुत सारा झेलती हुई निरंतर बहती रहती है और सबको संदेश देती रहती है कि चलते रहिए, गति ही जीवन है।